Hello friends, welcome to our YouTube channel Roadmap. So today we'll learn about for loop and while loop and do while loop. Basically, we'll learn about the loops in C++. What are the types of loops and like what are those loops and how to use and what are the cases like when we should use loops and when we should avoid loops. These all basic topics will be covered. But before jumping to the introduction part of loops, I would like to request everyone please subscribe our video and subscribe our channel and please give us feedback like whatever if you have any doubts, if you have any inputs, whatever, all the positive and negative, both the in feedbacks are welcome. Okay, so let's start. Today's topic is loops. So what do you mean by loop? So loop means आप कोई भी काम रिपीटेटिवली कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि हमने एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स प्रिंट हो। कितना टाइम्स? 10 टाइम्स प्रिंट हो। तो आपके पास दो मेथड्स है। कितने मेथड्स है? दो मेथड्स है। एक है कि आप जो सी आउट है, मतलब जो अपने प्रिंट करते हो, ठीक है, इसको पूरा 10 बार प्रिंट करो। कितने बार प्रिंट करो? 10 टाइम्स आप इसको प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर दो। एक हो गया, ये हो गया मैनुअल मेथड, ठीक है। और एक तरीका है कि आप कुछ ऐसा कर दो कि जो रिपीटेटिव काम हो रहा है, ठीक है, आप उसको एक कमांड दे दो कि ये 10 टाइम्स तक ये सेम चीज प्रिंट हो। तो ये हो गया जो ये रिपीटेटिव जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, तो इसको हम लूप बोलते हैं, ठीक है। अगर आप, मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए भी है एंड ये नोट्स में अपने गिटहब नीचे गिटहब का लिंक, कोड का लिंक एंड नोट्स का लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। सो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज sometimes there is a need to perform some operations where we have to perform those operations like more than once, or you can say n number of times. So loops come into use when we need to repeatedly execute a block of statements. That means आप कोई भी काम अगर रिपीटेटिवली कर रहे हो तब आपको लूप का जरूरत हो सकता है। जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब आई होप कि हम लोग समझ गए कि लूप क्या है एंड ये लूप कब हम यूज करेंगे। कोई भी काम, मैं और एक बार लिख देता हूँ, रिपीटेडली हम कोई भी काम अगर बार बार कर रहे हैं, कोई भी एक काम, ठीक है, जैसे कि वो अभी एक काम ने ऐसे मतलब टाइप ऑफ दो तीन काम भी हो सकता है कि मैं अपना नाम प्रिंट करूँ, मैं अपना जैसे कि मैं अपना नेम प्रिंट करूँ, फिर मैं अपना एज प्रिंट करूँ, फिर मैं अपना एड्रेस प्रिंट करूँ, ठीक है। एंड इस टोटल ये जो तीन चीज प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ये मेरे को रिपीटेटिवली 10 टाइम्स चाहिए। कितने टाइम्स चाहिए? 10 टाइम्स चाहिए। जब भी मैं बोल रहा हूँ 10 टाइम्स या n टाइम्स, मतलब हमको कोई काम ऐसा है जो कि हम लोग n टाइम्स रिपीटेडली कर रहे हैं, तो मतलब हमको ये लूप में या तो कोई एक मतलब जो भी ब्लॉक हमको रिपीटेड करना है उसको एक लूप के अंदर रखना है, ठीक है। आई होप लूप क्या है क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि लूप कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। तो बेसिकली लूप दो टाइप के हैं, ठीक है। मैंने इसका जो थ्योरी सेक्शन है, मतलब जो थ्योरी पार्ट है, मैंने इसका ऑलरेडी नोट्स बना दिए हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो गो देयर लाइक देयर इज ओके। यहाँ पे मैंने वो मैनुअल मेथड जो आपको बताया, जो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने हेलो वर्ल्ड को 5 बार यहाँ पे प्रिंट किया है, ठीक है। अब इस चीज को क्या करते हैं, इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, तो पहले विंडो, तो ठीक है। तो अब ये आउटपुट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है। अब ये 5 बार हमने ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आउटपुट भी आ गया, ठीक है। अब ये 5 बार को मैं भी लूप में रखूंगा, ठीक है। अब ये लूप में कैसे रखूंगा, क्या रखूंगा, ये हम थोड़ी देर के बाद जानते हैं, बट उससे पहले थोड़ा जानते हैं कि लूप क्या है एंड लूप कितना तरीके के हैं। सो बेसिकली लूप दो टाइप्स के हैं, एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। अब ये एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। सो बेसिकली दो तरीके के लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल। अब ये एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है थोड़ा समझते हैं, ठीक है।
जो एंट्री कंट्रोल लूप होता है, इसका जो नेमिंग है कन्वेंशन, मतलब ये जो नेमिंग है, इससे हमको पता चल जाता है कि आप जब भी इस लूप में एंट्री करोगे, ठीक है, वहीं पे आपका लूप में कंडीशन चेक होगा। मतलब क्या ये जो लूप आप चला रहे हो रिपीटेड टाइम के लिए, क्या ये कंडीशन कोई ट्रू, हम लोग कोई भी लूप को एन टाइम्स चलाएंगे, ठीक है, तो उस लूप को जब हम बार बार बोल रहे हैं कि रिपीटेडली चलेगा, तो कब तक रिपीटेडली चलेगा? जब तक एक कंडीशन हम चेक करेंगे एंड ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। एंड ये कंडीशन कब चेक होगा? लूप स्टार्ट, लूप के स्टार्टिंग पे, मतलब ये लूप में जब वो एंट्री करेगा, क्योंकि ये अपना एक लूप है, ठीक है, इस लूप के अंदर जब ये एंट्री करेगा, मान लो ये है स्टार्ट पॉइंट और ये है उसका एंड पॉइंट, ठीक है, अभी लूप क्या हो रहा है कि बार 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 ऐसे चलता रह रहा है, ठीक है। अब मान लो कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट जब ट्रू रहेगा, ठीक है, जब ये कंडीशन अपना ट्रू रहेगा, तब ये लूप क्या चलता रहेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब ये लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। सो एक चीज मैं और एक बार अच्छे से बता देता हूँ कि लूप कैसे चलता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से जान पाएंगे कि एंट्री कंट्रोल लूप क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है। तो सबसे पहले लूप जो चलता है, ये रिपीटेडली चलता है, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रिपीटेडली चलता है। एंड ये कब तक चलेगा? जब तक इसके ऊपर व इसके नीचे, मतलब जो भी हो, एक कंडीशन ट्रू ना हो जाए, जब तक ये हमेशा कंडीशन देखेगा कि जब तक ये कंडीशन मेरा ट्रू है तब तक मैं इस लूप को चलाऊंगा। सो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब हमारे लूप का कंडीशन हम एंट्री करते टाइम चेक करते हैं, तब वो एंट्री कंट्रोल लूप होता है। एंड सिमिलरली जब एग्जिट करते टाइम हम लूप चेक करते हैं, तो वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, ठीक है। लूप में जब हम एग्जिट करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा कि कंडीशन चेक होगा कि क्या मेरे को नेक्स्ट लूप चलाना चाहिए कि नहीं, ठीक है। अगर ये ट्रू रहा तो ये चलाएगा, नहीं ट्रू रहा तो लूप को वहीं पे बंद कर देगा, ठीक है। अब हम लोग समझ गए कि एंट्री कंट्रोल लूप क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है। अब हम थोड़ा सा जो तीन टाइप के लूप्स है, अब दो टाइप के लूप्स हम जान लिए, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। इसके कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं कि एंट्री कंट्रोल लूप्स में कौन आता है और एग्जिट कंट्रोल लूप्स में कौन आता है, ठीक है। सो एंट्री कंट्रोल लूप्स में एक होता है फॉर लूप और एक होता है व्हाइल लूप। एंड एग्जिट कंट्रोल लूप्स में कौन आता है? अपना डू व्हाइल लूप आता है। तो ये ठीक है, तो थोड़ा काफी सीधा हो गया। ओके फाइन, प्लीज इग्नोर दिस। ओके, सो ये रहा अपना फॉर लूप और ये व्हाइल लूप रहा, एंट्री कंट्रोल लूप्स। तो ये जो भी लूप्स है हम इसको आगे पढ़ेंगे, बट हम लोग इतना एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि ये दोनों जो लूप है, ये एंट्री करते टाइम क्या करेगा? कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ऐसे चेक करेगा। एंड ये डू व्हाइल लूप क्या है? ये एग्जिट करते टाइम क्या करेगा? कंडीशन को चेक करेगा। क्लियर? क्लियर। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाइल लूप, देन विल गो फॉर लूप, उसके बाद हम लोग डू व्हाइल लूप के लिए चेक करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या है आपका? ठीक है, अब हम लोग समझ गए कि जो व्हाइल लूप है वो क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप। एंड लूप कैसे चलता है? लूप रिपीटेडली चलता रहेगा जब तक उसका कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तो इसका थोड़ा हम सिंटैक्स देखते हैं कैसे होता है, ठीक है, इसका सिंटैक्स हम देखते हैं, ठीक है। तो ये सिंटैक्स ही कुछ बोलता है कि सबसे पहले तुम व्हाइल लिखो, ठीक है, ये व्हाइल एक कीवर्ड है, मतलब व्हाइल लूप के लिए हम लोग व्हाइल लिख रहे हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर ये बोल रहा है कि मुझे तुम कंडीशन दे दो, ठीक है, जो भी तुम कंडीशन चाहते हो कि कितनी बार चले, चाहे वो एन टाइम्स चलाओ या तुम जितनी बार भी चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे कंडीशन दे दो। मैं हमेशा कंडीशन चेक करूंगा और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहता रहेगा, मैं इसके अंदर जो भी तुम लिखोगे ये रहेगा तुम्हारा लूप ब्लॉक। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि कुछ स्टेटमेंट, जो भी तुम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना चाहते हो, ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैं चलाते रहूंगा, रिपीटेडली 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 मैं चलाते रहूंगा, तब तक जब तक मेरा ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। सो मतलब जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक ये कंडीशन चलते रहेगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? लूप स्टॉप हो जाएगा, लूप स्टॉप हो जाएगा, मतलब लूप पर चलेगा नहीं, ठीक है। क्लियर? ये हो गया व्हाइल लूप। एंड हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि व्हाइल लूप में हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं।
एंड उसके बाद हम लोग आगे फिर और एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सिमिलर फॉर लूप एज वेल एंड सिमिलर फॉर डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो सबसे जो छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते कि जैसे कि इसको 5 बार हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं 5 बार प्रिंट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको ऐसे नहीं, लूप के माध्यम से जो 5 बार हमारा बार बार लिख रहे हैं, तो लूप के हेल्प से हम इसको प्रिंट करेंगे। तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक काउंट लूंगा वेरिएबल, जिसमें मैं मतलब इनिशियली उसका वैल्यू 1 रखूंगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट हो रहा है वो 5 बार प्रिंट है। तो मैं क्या करूंगा कि व्हाइल लूप लिखूंगा, और इसके अंदर मैं कंडीशन क्या रखूंगा कि मेरा काउंट जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 5 होगा, मतलब 1 2 3 4 5 टाइम्स के लिए चलेगा। जब काउंट का वैल्यू 6 हो जाएगा तभी चलेगा नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सी आउट, फिर मैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा कि ठीक है, अब हमने क्या किया कि काउंट का वैल्यू हमने लेस देन 5, मतलब ये अब काउंट इज लेस देन इक्वल 5, ये हमारा कंडीशन रहा। ठीक है, एंड जब तक कंडीशन ट्रू रहता रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। बट अब हमने काउंट का वैल्यू 1 तो रख दिए, बट हम काउंट का वैल्यू इंक्रीज भी तो करना पड़ेगा ना, कि एक बार प्रिंट हो जा रहा है तो मेरा काउंट का वैल्यू बढ़ जाए। तो मैं क्या करूंगा, काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, जो भी मेरा काउंट का वैल्यू है वो प्लस प्लस हो जाएगा। या ठीक है, यहाँ पे मैं काउंट प्लस प्लस लिख सकता हूँ, या तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, जो चाहो तुम वो लिख सकते हो। ठीक है, सो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। You can see here. Okay, cool. Now you can see we got 5 times hello world. You can see, you can count also 1 2 3 4 5. तो अभी हम लोग को 5 बार hello world मिल गया। And I hope you have understood the while loop, how it's work. If you don't, then let me understand again. Okay. So सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक काउंट लिए, जिसमें हमने बोल दिया कि सबसे पहले हमने क्या किया, इनिशियलाइज किए, इनिशियलाइज किए। ठीक है, एंड इसमें हमने क्या इनिशियलाइज किया, काउंट का वैल्यू 1 इनिशियलाइज किया। फिर हमने क्या किया, हमने व्हाइल लूप लिए। ठीक है, एंड व्हाइल लूप में क्या किया हमने, व्हाइल लूप में इन व्हाइल लूप वी पुट कंडीशन, एंड कंडीशन क्या, एंड कंडीशन हमने ये दिए कि जो भी मेरा काउंट है, मतलब जो भी मेरा जो काउंट मैंने वेरिएबल लिया है 1, वो जब तक 5 से 5 के साथ सेम ना हो जाए, लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 से छोटा या 5 के साथ सेम ना हो जाए, तब तक मेरा व्हाइल लूप चलता रहेगा। और उसके अंदर वो क्या काम करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, एंड उसके बाद क्या करेगा, काउंट प्लस प्लस कर देगा। दैट मीन्स जो भी मेरा काउंट का वैल्यू है, एक बार तुम अपना ऑपरेशन कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, अपडेट कर दिया एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब मैंने अपडेट कर दिया काउंट का वैल्यू, जिसके चलते वो क्या हो जाएगा कि काउंट का वैल्यू बढ़ते रहेगा एक ऑपरेशन के बाद, मतलब सॉरी एक एग्जीक्यूशन के बाद, या तुम बोल रहे हो एक बार फॉर लूप चलने के बाद, एंड उसके बाद 5 टाइम्स के बाद व्हाइल लूप के बाहर आ जाएगा। एंड यहाँ पे मैं कुछ उसे नॉर्मल सा चीजें प्रिंट कर देता हूँ, वी आर डन, वी आर डन, दैट्स इट। ठीक है, सो अब हम इसको अगर फिर से अगर एक बार एग्जीक्यूट कर दे, तो यहाँ पे देख पाएंगे हम लोग कि हम लोग ये 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, एंड 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने के बाद काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले 1 था, फिर 1 इज लेस देन 5, ओके हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। नाउ इट्स यू कैन सी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड 2 प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ हम लोग और एक काम कर सकते हैं कि हम लोग काउंट का वैल्यू भी प्रिंट कर देंगे, ताकि हमको पता चले कि कौन सा काउंट नंबर के लिए क्या प्रिंट हो रहा है। ठीक है, एंड उसके एक स्पेस दे देंगे बीच में। ठीक है, ठीक है, छोटा सा एक स्पेस दे देंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा रीडेबिलिटी हो, एंड थोड़ा सा हाई कर देंगे। ठीक है, चलो ग्रेट, एंड अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड यू कैन सी फॉर द 5 times we have printed the count and the value and the string hello world। देखिए 1 के लिए हेलो वर्ल्ड, 2 के लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, 3 के लिए भी हुआ, एंड यहाँ पे जैसे काउंट इंक्रीमेंट होते जा रहा है, तो 4 के लिए हो गया, 5 के लिए हो गया। जैसे ही 5 काउंट का वैल्यू 6 हो गया, तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गया, एंड बाहर आके वी आर डन हो गया। ठीक है, सो लेट्स डू एन अनदर क्वेश्चन। ये तुम लोग पहले वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो इसको करने के लिए, फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा कि हम लोग 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करेंगे। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
हम लोग 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये कैसे होगा व्हाइल लूप के हेल्प से। तो एक तो तरीका है कि तुम लोग ठीक है, अभी एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो यू कैन कम बैक एंड सी माय वीडियो। ओके, सो सबसे पहले है कि हम लोग एक 10 बार 1 2 3 4 5 6 प्रिंट कर देंगे। एंड हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी अपना लूप है उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लूप यूज करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि मैं 1 से 10 तक प्रिंट करूंगा। तो सबसे पहले मैं 1 ले लिया, एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा कि एक फाइल लूप लूंगा। ठीक है, फाइल लूप में मैं क्या लिखूंगा कि लिखूंगा कि भाई मेरे को 10 बार चलाना है लूप। कितनी बार चलाना है? 10 बार चलाना है। क्यों? क्योंकि मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करना है। तो मेरा कंडीशन क्या रहेगा कि काउंट इज शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा सी आउट जो भी मेरा काउंट है, मतलब जो मेरा नंबर है। ठीक है, एंड इसके बाद मैं एंडल। ठीक है, खत्म। एंड मैं हाँ काउंट का वैल्यू प्लस प्लस करते रहूंगा। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। एंड जैसे मेरा खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वी आर डन, जस्ट टू नो दैट। ठीक है, 10 बार के बाद हमारा लूप खत्म हो गया एंड हमने लाइन नंबर 16 को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, सो लेट्स डू दिस प्रोसीजर। लेट्स सी। Great. You can see our result 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and we are done. क्योंकि 10 बार के बाद जब 11 टाइम होगा तब ये एरर, सॉरी तब ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, उसके बाद नहीं रन होगा। ओके, डन। सो ओके, लेट्स गो फॉर द फॉर लूप। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिक्स कवर किए व्हाइल लूप का एंड सिंटैक्स एंड ये कैसे काम करता है। उसके बाद हम फॉर लूप सीखेंगे। सो इन फॉर लूप आर डिफरेंट। सो फॉर लूप में क्या होता है कि ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे व्हाइल लूप में हमने क्या किए, सबसे पहले एक इनिशियलाइज किए। ठीक है, 3 चीजें की, इनिशियलाइज किए, फिर हमने व्हाइल लूप लिए। ठीक है, एंड व्हाइल लूप में हमने कंडीशन लिखे, जो भी कंडीशन था। एंड उसके बाद हमने व्हाइल लूप के अंदर जो भी अपने स्टेटमेंट्स था उसको हम सब स्टेटमेंट को रन किए। ठीक है, एंड उसके बाद हमने क्या किया, अपडेट किए। क्या अपडेट किए? जो भी हमने यहाँ पे इनिशियलाइज वैल्यू लिए थे उसको हमने अपडेट कर दिए। भाई ये बोल सकते हो कि कोई ऑपरेशन किए। ठीक है, ऑपरेशन, हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जिससे अपने वो जो इनिशियलाइज वैल्यू था, वेरिएबल था, वो बढ़ते गया। एंड हमें सही कंडीशन पे जब हम लोग का जब कंडीशन फॉल्स हो गया ना, उसके बाद वो वैल्यू क्लोज हो गया। मतलब जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलता रहा। जब वो कंडीशन अपना मेट नहीं हुआ तब अपने क्या किया कि हमने एक्चुअली लूप को क्लोज करके नेक्स्ट लाइन में जो भी यहाँ पे होगा हम एग्जीक्यूट किए। क्लियर? अभी फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप भी सेम ही चीज करता है, थोड़ा सा इसका सिंटैक्स डिफरेंट है, बट फॉर लूप भी सेम ही चीज करता है। क्या करता है इसका हम सिंटैक्स थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप बोलता है कि फॉर लिखो एंड उसके अंदर सबसे पहले तुम इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, इनिशियलाइज, माफ करना इंग्लिश मेरा थोड़ा गलत हो सकता है, बट हाँ ठीक है, तो इनिशियलाइज कर दो। एंड उसके बाद ये बोलते हैं कि सेमीकोलन में यहाँ पे मेरे को कंडीशन भी तुम डिक्लेयर कर दो। ठीक है, एंड उसके बाद ये बोलता है कि तुम मेरे को ऑपरेशन करो, जो भी तुम ऑपरेशन जो भी तुम बोल सकते हो बोलो इसको, मतलब जो भी अपडेट ऑपरेशन जो भी करना है करो, या तो इंक्रीमेंट जो भी करना है करो। एंड उसके बाद तुम इसके अंदर मेरे को स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट तुम लिखना चाहते हो लिख दो, स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने जो भी हमारा कोड जो भी रहेगा हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, इसको अभी हम थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम के हेल्प से देखते हैं एंड उसके बाद हम लोग पूरा समझेंगे कि कैसे काम करता है, कहाँ से कहाँ जाता है, वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही सेम चीज करते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स। ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्या बोला कि मेरे को इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करना है मतलब सबसे पहले मैं डाटा टाइप लूंगा एंड उसका वेरिएबल लूंगा कि जैसे इंट आई इज इक्वल टू 0, मतलब मैं एक वेरिएबल आई ले रहा हूँ जिसका मैंने आई का वैल्यू, या तो काउंट भी ले सकता हूँ, जो भी तुम लिखो। इंट काउंट इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ जिसका वैल्यू मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिया है। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, काउंट का वैल्यू क्या करूंगा, मैं काउंट का वैल्यू को लेस देन इक्वल टू 4 रखूंगा। क्यों? सॉरी, इज देन इक्वल टू लेस देन 5 रखूंगा। क्यों? मेरे को 0 1 2 3 4 के लिए प्रिंट करना है, या तो हम इसको जैसे भी पहले के लिए लिए थे काउंट 1 से लेकर 5 तक, ये अपना कंडीशन था, उसे हम कंडीशन लिख दिए है। 1 से लेकर 5 तक मेरा कंडीशन चाहिए था, तो इंट काउंट इज इक्वल टू 1 व्हिच इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। एंड उसके बाद हमने क्या किया कि काउंट का वैल्यू 5 से कम होना चाहिए या 5 के साथ सेम रहना चाहिए।
तो हमने काउंट लेस देन इक्वल टू 5 ले लिया एंड हर ऑपरेशन के बाद अपने क्या होना चाहिए, सॉरी हर एग्जीक्यूट के बाद अपना क्या होना चाहिए, काउंट का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। तो मैंने काउंट का वैल्यू इंक्रीज कर दिया एंड उसके अंदर मैंने लिखा कि मुझे क्या चाहिए, मतलब जो भी कोड मेरे को एग्जीक्यूट करना है जो कि मेरा हेलो वर्ल्ड है। So you can see the output now. Hmm. So yes, now you can see the hello world 5 times came and after that we are done. मतलब कैसे अभी हम समझते हैं कि कैसे अपना ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। सो सबसे पहले क्या हुआ, int count is equal to 1, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, जब पहली बार चलेगा तो पहली बार में क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद देख रहा है कि 1 is less than equal to 5, yes it's true, then it will execute your code, remind it। पहली बार में क्या हो रहा है, काउंट का वैल्यू 1 हो रहा है एंड उसके बाद वो कंडीशन चेक कर रहा है, देन एग्जीक्यूट कर रहा है कोड। पहली बार में ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोगों का फॉर लूप में मिसकंसेप्ट रहता है कि पहली बार में ये काउंट प्लस प्लस करता है, बट पहली बार में वो काउंट प्लस प्लस नहीं करेगा, काउंट का वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा, ऑपरेशन नहीं एग्जीक्यूट होगा। पहली बार में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, ठीक है। अगर तुम्हें देखना है तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, काउंट का वैल्यू जस्ट एक प्रिंट कर दो ऐसे, ठीक है। एंड उसके बाद एक सेकंड मैं इसको एग्जीक्यूट भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 1 आएगा, ठीक है, 1 हेलो वर्ल्ड 2 हेलो वर्ल्ड इस टाइप का आएगा। something went wrong, let me rerun। अच्छा सेव नहीं हुआ था फाइल, अब हो जाना चाहिए, यस कूल। सो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। सो काउंट में क्या हो गया कि हमने पहली बार में बस कंडीशन चेक किया, जिसको ये एग्जीक्यूट कर दिया। अब दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार जाने से पहले अब ये ऑपरेशन जो है इंक्रीमेंट करेगा। अभी काउंट को हमने प्लस प्लस कर दिया तो क्या हो गया, काउंट का वैल्यू 2 हो गया, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा एंड ये एन टाइम्स तक, मतलब नॉट एन टाइम्स, ये तब तक करता रहेगा जब तक ये कंडीशन उसका फॉल्स ना हो जाए। तो 2 के लिए हो जाएगा, अब काउंट का वैल्यू 2 हो गया तो 2 के लिए हेलो वर्ल्ड, फिर ये ऑपरेशन होगा 3, फिर यहाँ पे चेक होगा 4, फिर 4 के लिए वैसे 5 के लिए ऐसे एंड 5 के बाद क्या होगा 6 हो जाएगा एंड कंडीशन फॉल्स हो जाएगा एंड वी आर डन, जो कि यहाँ पे वी आर डन। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखो कि फॉर लूप में सबसे पहली बार जब लूप चलता है, इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन जो हमने किए हैं, उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है एंड उसके बाद वो कोड को एग्जीक्यूट करता है एंड उसके बाद ये पहली एग्जीक्यूशन में होता है, मतलब पहली बार जब लूप चलता है। दूसरी बार से वो क्या करता है, ऑपरेशन करता है, कंडीशन चेक करता है एंड एग्जीक्यूट करता है अंटिल दैट कंडीशन इज बिकम फॉल्स। ओके ग्रेट, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट्स करिए एंड उसके बाद छोटा सा 6 क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। अब हम कैसे लिखेंगे इसको थोड़ा देख लेते हैं। फॉर इंट काउंट इज इक्वल टू 1 एंड हम लोग क्या करेंगे कि काउंट का वैल्यू 10 तक प्रिंट करना है, करेक्ट, 10 तक प्रिंट करेंगे एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस। अब हम क्या करेंगे कि सी आउट काउंट, ठीक है, हो गया। यहाँ पे आई लिख दिया गलती से, काउंट होगा, ठीक है, चलो ग्रेट। इसको एक बार सेव कर देता हूँ एंड एग्जीक्यूट करते हैं, चलो रन करते हैं इस कोड को एंड कूल, नाउ यू कैन सी द आउटपुट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 10 एंड वी आर डन। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले वही 1 हुआ, फिर ये चेक किया कंडीशन ठीक है लेस देन 10, देन इसने प्रिंट किया 1 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंड यहाँ पे उसका ऑपरेशन किया 2, फिर कंडीशन चेक किया ओके 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर इसने 2 प्रिंट किया एंड सो ऑन फोर्थ एंड आखिरी में 10 हो गया एंड 10 के बाद जब ये 11 हो गया तो 11 में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो अपने क्या हो जाएगा, फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा मतलब फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो फॉर लूप बाहर आ गया तो लाइन नंबर 23 में जो लिखा है उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा, व्हिच इज वी आर डन। ओके ग्रेट। अब थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, हाँ कि हम लोग 1 से 10 में सब इवन नंबर को प्रिंट करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए एंड थोड़ा सा अपने ट्राई करिए, अगर नहीं होता तो फिर आप आ सकते हैं, ठीक है। ओके अगर आपने ट्राई किया तो अच्छा था, अगर आपने कर पाए तो वेल एंड गुड, कंग्रेचुलेशन एंड पैट एंड योर फ्रॉम बैक दैट यू हैव डन दिस पार्ट एंड ओके लेट्स फोकस ऑन द लॉजिक राइट नाउ। हमारा लॉजिक क्या रहेगा कि हम लोग हर एलिमेंट को चेक करेंगे इवन है कि ऑड है एंड उसके बाद अगर इवन है तो हम उसको प्रिंट करेंगे एंड अगर इवन नहीं है
तो हम उसको प्रिंट नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। एंड जैसे कि हम बोले कि कोई नंबर इवन है कि नहीं, कैसे हम इवन है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, उसका परसेंटेज 2 से निकालेंगे, अगर वो 0 है तो मतलब वो इवन है, तो हम इसको प्रिंट कर देंगे आउट काउंट। अगर वो इवन नहीं है तो हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे। सो एल्स में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इफ में हमको इतना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब हम इसको देख सकते हैं आउटपुट। ठीक है, लेट मी रन दिस कोड। Great. Now you can see 2, 4, 6, 8, 10. Okay. So like this, we'll practice a lot of questions like this in the future videos. But yes, in while loop and for loop का बेसिक्स जो भी है, आई होप मतलब मैंने जितने भी बेसिक्स पढ़ा है होप आप लोग समझ गए हो। मैं और एक बार बता देता हूँ, while loop एंड for loop दोनों एक एंट्री कंट्रोल लूप है। अब ये एंट्री कंट्रोल लूप क्यों है, ये थोड़ा एक बार देख लेते हैं। क्योंकि while loop में हम एंट्री करने से पहले जो अपना कोड का स्टेटमेंट है, जो एग्जीक्यूट है, ये एग्जीक्यूट करने के लिए जो अपने स्टेटमेंट लिखे हैं, एंट्री करने से पहले ही हम लोग ये कंडीशन को वेरीफाई करवा रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एंट्री लूप। इन व्हाइल लूप आल्सो सिमिलर, हम लोग एंट्री करने से पहले ही हम लोग यहाँ पे मैच कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई इट्स एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप। नाउ वी कैन सी the do while loop, how do while loop works. Okay, so in do while loops what happens, first it will execute your code. So what will happen, so इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है कि do के अंदर तुम अपना जो भी स्टेटमेंट लिख दो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 5 बार लिखेंगे। ठीक है, तो सी आउट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंड डू में क्या होगा कि ये अपना एग्जीक्यूट करेगा, एंड इसके बाद यहाँ पे ये while लिखेगा, while, एंड इसके अंदर अपना कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन अपना क्या है, काउंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। ओके, ग्रेट। एंड इसके बाद यहाँ पे एक सेमीकोलन रहेगा, बट ये हमने अभी तक काउंट को डिक्लेयर ही नहीं किया है। सो डू व्हाइल लूप में हमको एक सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, काउंट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग एक बार काउंट भी लिख देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे काउंट लिख दिए हैं। ठीक है, एंड ये बार बार क्या करेगा, काउंट के साथ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा 5 टाइम्स। एंड व्हाइल लूप में क्या होता है कि सबसे पहले व्हाइल रहता है एंड उसके अंदर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। डू व्हाइल में क्या होता है कि डू के अंदर हम अपना कोड लिख देते हैं जो एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा 1 के साथ, एंड उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे हमने ऑपरेशन जो करना है इंक्रीमेंट नहीं किए थे, चलो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट कर दिया। फिर उसके बाद वो प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट करेगा, एंड उसके बाद जाके वो चेक करेगा कि क्या मेरा कंडीशन ट्रू है कि नहीं। एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं। cool, now you can see our output that hello world comes 5 times with 1 hello world, 2 hello world, 3 hello world. Okay, okay, I missed the handle here. हैंडल दे देते हैं ताकि थोड़ा आउटपुट सही सा है, हम पढ़ पाएंगे अच्छे से। Okay, cool. Now you can see 1, 2, 3, 4, 5 hello world 5 times the hello world is printed, and after that we are done. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले अपने डू में अपने एग्जीक्यूट किए, एंड बाद में हमने व्हाइल में बेसिकली चेक किए हैं। ठीक है, so that's why it's called exit control loop. I hope you have understood why it is called exit control loop, and why while loop and for loop is called entry control loop. Okay, now we'll do a small question. Okay, before that I want to I want to ask that if you have any doubts related to the loop, please comment below, and please tell me if you want to give any inputs according to your in my teaching style to improve or something like that, you can also give. Okay, no issues. ओके, नाउ अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि डू व्हाइल लूप कैसे काम करता है, फिर बाद में हम लोग इसको एक छोटा सा क्वेश्चन करके क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कि डू व्हाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले हमने बोला एग्जीक्यूट कर दिया, इसमें पहले प्रिंट कर दिया 1 हेलो वर्ल्ड, फिर काउंट का वैल्यू 2 कर दिया, अब व्हाइल में आएगा चेक करेगा। ओके, नाउ 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, सो इट विल so on and forth it will be run like 2 4 3 4 5 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए रन हो जाएगा, एंड 5 के लिए रन होने के बाद ये फिर क्या हो जाएगा, काउंट का वैल्यू 6 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 6 इज लेस देन इक्वल 5, नो फॉल्स हो जाएगा, अब ये डू एग्जीक्यूट नहीं होगा, एंड वी आर डन, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एंड ये था आज का आपका डू व्हाइल लूप। एंड छोटा सा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम करते हैं कि हमको क्या करना है कि राइट ए प्रोग्राम टू print all the numbers like from 1 to 10. Okay,
So how we'll do? We'll just do count and then यहाँ पे हमने काउंट को प्रिंट कर दिए है एंड उसके बाद हमको काउंट का ऑपरेशन करना है, मतलब काउंट को इंक्रीज करना है, जिसके साथ वो हम चेक मतलब आगे जाके व्हाइल लूप के अंदर चेक करेंगे कि हमारा जो काउंट का वैल्यू है वो 10 के साथ बराबर होना, ठीक है, मतलब 10 तक प्रिंट होना चाहिए। तो हमने ये 10 तक लिया एंड ये चीज हमेशा याद रखना कि व्हाइल के बाद यहाँ पे सेमीकोलन रहता है एंड यहाँ पे व्हाइल के बाद सेमीकोलन नहीं रहता है, ठीक है। ये चीज अच्छे से ध्यान रखना, ये चीज काफी लोग मतलब गलती करते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक फाइल सेव नहीं हुआ था, 1 second, now you can see the output. Yes, okay, now you can see 1 2 3 4 5 6 9 10 and after that you're done. Then similarly पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद काउंट का वैल्यू 2 हो गया, फिर इसने कंडीशन चेक किया एंड ऐसे वो 10 तक गया, जब 10 में गया तो 10 प्रिंट हो गया, 11 हो गया एंड फाइल से बाहर आके वी आर डन। So I hope you have understood the while loop, for loop and do while loop like clearly. So okay, one more question, it's a MCQ question for all of you, please try to understand and then answer me. Like if like in while loop and do while loop, what is the difference? What is the difference in terms of execution? Let's say if like while loop अगर n times चल रहा है, if while loop executes n times, then how many times do while loop execute? The answer is n plus 1 times. तुम्हारा while loop में सबसे पहले कंडीशन चेक होगा एंड उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। मान लो सबसे पहला कंडीशन ही फॉल्स हो जाता है तो सबसे पहली बार ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे कितनी बार while loop एग्जीक्यूट हुआ? 0. बट इन do while loop what will things happen? Okay, the same condition will check later on, but before that it will execute the do command, whatever you write in do, so it will execute, then it will check, oh now the condition is wrong, so it will not execute next time. So what will happen? जब तुम्हारा while loop में 0 बार चल रहा था, यहाँ पे कितनी बार चल रहा है? do while loop में 1 बार चल रहा है। So in MCQ question you can get a question like if n times execute in while loop, then what is the times execute in do while loop? So you can put n plus 1 times. And yep, for today like we have covered all the things, and yes, I will post this code and this C++ loop, everything I will post this, like I will be post it into my GitHub repository and give the link below. Okay, I hope you have understood all the like concepts of while loop, and no doubt this is very basics. Please try questions as much as possible, and I will give a Google sheet where you can find out in below, and you can practice as much as questions in for loop, do while loop and while loop, and just keep coding. And yep, please subscribe to our video if you like our concept, if you like our teaching. Thank you.